अच्छा, अपने लास्ट में रिप्लेस देख लिया था ना। रिप्लेस किसी एक सिंगल अल्फाबेट को भी रिप्लेस कर सकता है और पूरे वर्ड को भी रिप्लेस कर सकता है। इसके बाद फिर अपन ने ये वाला देखा था कि कैपिटल केस के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पाइथन क्योंकि केस सेंसिटिव है। यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हो जिसका कैपिटल भी प्रेजेंट है और लोअर में भी प्रेजेंट है, तो वो स्ट्रिक्टली सिर्फ उसी कंपेयर रिप्लेस करता है जिसको अपन ने पास किया है। जैसे अगर स्मॉल ए को पास किया होता तो सिर्फ स्मॉल ए को चेंज करता, कैपिटल ए को साथ नहीं करता। तो फिर अपन ने उसमें दो मेथड लगा के दी थी। ये टेक्स्ट डॉट लोअर, ये सबसे पहले सबको लोअर केस में करती है और फिर यहाँ पे ये वाली फिर उसको रिप्लेस करती है। ठीक है, और फिर अपन ने ये वाला भी देख लिया था कि कैसे अपन दो इस टाइप के डेटा को ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, आज अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है ना, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है? स्प्लिट का मतलब होता है क्लियरली चीजों को अलग अलग करना। ठीक है, अब अलग अलग अपन कर किस चीज को रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक टेक्स्ट है और इसमें मल्टीपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे अ गुड डे टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे अगर आप हर वर्ड को सेपरेट करना चाहते हो, जैसे ए को सेपरेट करना है, गुड को अलग, इसको अलग, तो फिर यहाँ पे अपन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अभी अपन ने रन किया, तो इसका आउटपुट कैसा मिलता है? आउटपुट अपने को एक लिस्ट के फॉर्म में मिलता है। अब लिस्ट ही एक ऐसा डेटा टाइप है जो, मतलब लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है। इसलिए जब इसने इन सबको अलग अलग किया तो यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट निकले। एक ये टेक्स्ट था, एक ये भी टेक्स्ट, तो इसने इन सबको कंबाइंड फॉर्म में एक लिस्ट में बना के आपको दे दिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके देखो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। हाँ, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट जो होता है वो स्पेस के बेस पे करता है। नंबर पे नहीं, ये जितनी भी अपन मेथड देख रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ एसटीआर डेटा टाइप पे ही काम करेंगे। हाँ, नंबर इंटीजर और फ्लोट पे आ जाते हैं तो वहां पे काम नहीं करेगा। डेटा डेटा को आपको कंप्लीट लिस्ट में बनाना है तो किसमें जो डेटा है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। नहीं, डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, चीजों को स्प्लिट करके सेपरेट करके स्टोर करने के लिए। हाँ, ये लिस्ट बनी है, बट लिस्ट में ये सारे डेटा सेपरेट हो गए। जैसे ए अलग हो गया, गुड अलग हो गया, डे अलग हो गया। तो इससे अपन चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर अपने पास डेटा कुछ इस तरीके का होता, जैसे यहाँ पे अपने पास एक नेम है, तो नेम अपने पास ऐसा है, इस पे डॉट स्प्लिट अगर अपने लगा दिया तो वो ऐसे एज इट इज रख देगा, इसको स्प्लिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्लिट को बाय डिफॉल्ट एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि स्पेस से इसको सेपरेट करना है। अब अपने टेक्स्ट में कहीं पे भी एक भी स्पेस नहीं था, तो अपन को इसको ओवरराइट करना पड़ता है। उसको ओवरराइट कैसे करते हैं? अपन स्प्लिट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो एक टेक्स्ट पास करते हैं कि आपको वहां पे अंडरस्कोर ढूंढना है, तो वहां पे इस अंडरस्कोर को पहचान जाएगा और फिर वो रोहन को अलग कर देगा और कुमार को अलग कर देगा। जैसे अगर ये अपन ने ब्लैंक इस्तेमाल किया होता तो इसका आउटपुट देखोगे आप कि यहाँ पे स्प्लिट हुआ बट एक सिंगल कैरेक्टर में हुआ। तो अपने को यहाँ पे कोट्स के अंदर एक अंडरस्कोर पास करना पड़ा, तो फिर वो सेपरेट कर रहे हो।
अच्छा, अगर ऐसा कर दिया तो फिर क्या आ सकता है इसका आउटपुट? ए के भी आपको हाँ, ए के बेसिस पे फिर स्प्लिट किएगा, इसका मतलब ROH यहाँ तक कि वो रखेगा एक कैरेक्टर, ए से तुरंत वो इसको हटा देगा, फिर NKUMA एम तक के, तो ऐसे अपने को ये मिल जाएगा। इसने ए को तो हटा दिया यहाँ से, बट जहां जहां पे भी ए था वहां से उसने टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया। हाँ, ए हट जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे अपन ने अंडरस्कोर लगाया, तो अंडरस्कोर यहाँ से हट गया, तो जो भी स्प्लिट हो रहा होगा वो कैरेक्टर तो हट जाएगा, और जहां से वो हटेगा वहां पे वो दोनों को सेपरेट कर देता है। अब जैसे स्प्लिट है, स्प्लिट का जस्ट अपोजिट है एक ज्वाइन। ज्वाइन क्या करेगा, आपसे मल्टीपल टेक्स्ट लेगा। अब मल्टीपल टेक्स्ट को स्टोर कैसे किया जा सकता है, एक लिस्ट बना के। तो जैसे ये पहली लाइन है, यहाँ में अपन ने एक डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में क्या है, अलग अलग टेक्स्ट स्टोर है। जैसे इतना लंबा तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 में ही आपका काम हो जाएगा। ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक, इन सबको अगर अपने को ज्वाइन करना होता है तो अपने को बताना पड़ता है कि किस चीज से ज्वाइन करना है। वो अपना डिलिमिटर होगा, वो एक सेपरेटर है। अब चाहे आप इसे स्पेस से ज्वाइन करना चाहते हो तो बीच में स्पेस लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे डॉट ज्वाइन लगाते हैं, और फिर इसमें अपन यहाँ पे डेटा पास कर देंगे। ये शुरुआत में ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट लिख रहे हैं, बाकी सबसे डिफरेंट लिखा है कि अपन हर जगह पे नेम टेक्स्ट के आगे डॉट लगा रहे हैं, यहाँ पे अपन ने डिलीमीटर के आगे डॉट लगाया। ज्यादा अच्छा ऐसा होता कि अगर अपन ऐसा करते हैं डेटा डॉट ज्वाइन, कि अपने को क्या करना है, स्पेस से ज्वाइन करना है, तो ये वाला ज्यादा इजी दिखता। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो डॉट ज्वाइन है, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग पे काम करती है, और जो अभी प्रेजेंट में डेटा बना है वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं है, वो किस में, एक लिस्ट के फॉर्म पे है। इसलिए फिर अपने को इसको थोड़ा सा रिवर्स लिखना पड़ता है, अपने को स्ट्रिंग यहाँ देनी पड़ती है और डेटा इसके आर्ग्यूमेंट में देना पड़ता है। ठीक है, इस वाले को करके देखो तो, ज्वाइन करके। रन हुआ। इसमें जैसे यहाँ पे अपन ने अंडरस्कोर बताया था, तो उसने सबको अंडरस्कोर से ज्वाइन किया है। इसी की जगह अगर अपन यहाँ पे कुछ और बताए, जैसे यहाँ पे स्पेस दे देते, तो फिर वो स्पेस से ज्वाइन कर। ठीक है, जो भी कैरेक्टर आप बनाओगे यहाँ पे, फिर से वो क्या कर देगा, उन सबको ज्वाइन कर देगा। फिर एक जो अगली मेथड है, वो क्या करती है, यहाँ पे वो चीज़ों को फाइंड करती है। अब फाइंड कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आपको कोई वर्ड फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या ये पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान हो सकता है यहाँ पे रोज लिखा है या नहीं लिखा, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड एक्चुअल में फाइंड क्या करेगा, वो इस पूरे टेक्स्ट में इस एग्जैक्ट टेक्स्ट की पोजीशन पता करता है कि ये लिखा कहाँ पे है, और इंडेक्स पोजीशन इसकी पता करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया इसका, ये वाला, पाइथन इज गुड। ये अपने पास एक टेक्स्ट था, अपने को एक टेक्स्ट में पता करना है कि जेड कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, ये तो बस एग्जाम्पल चेंज कर देगा। अपने को पता करना है, मान लो टी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पूरे टेक्स्ट में टी पाइथन में है, और उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी यहाँ पे, 1, 0, 1 और 2। तो 2 उसकी इंडेक्स पोजीशन है। तो ये जो फाइंड फंक्शन है एक्चुअल में बस ये इंडेक्स पोजीशन ही पता करता है। जैसे इसने टी मिला इसको इंडेक्स पोजीशन 2 पे, तो उसने 2 बता दिया।
अब इस पे अगर आई पता कर, तो आई को अपने को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये आई को पहले ही ढूंढ लेगा और आपको बता देगा। तो इसको ये 7th पोजीशन पे मिला आई। चलो अगर इसको ओ पे अप्लाई करते तो ओ पे कहाँ मिलता, क्योंकि पाइथन पे भी एक ओ है और गुड पे भी दो ओ है। ठीक है, ये प्रोग्राम जितने भी होते हैं ना प्रोग्रामिंग, वो सब इसी पे ही मतलब इसी टाइप का बिहेवियर करते हैं। अब वो यहाँ पे मल्टीपल थे तो जो फाइंड है वो हमेशा सबसे पहली अकरेंस वाले को ही करेगा। और ये फाइंड कैसे करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा रीड करने में। और अगर कॉलम होता है तो टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो इसको अगर ओ पे सर्च किया तो ओ से 4th पोजीशन पे मिला। तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते बाकी हैं। जैसे बाकी लोग अच्छे हैं सर्च डायरेक्ट तो फिर अपने को लूप वगैरह लगाने पड़ेंगे। हाँ, फाइंड। डायरेक्ट नहीं होगा। अपन काउंट जरूर कर सकते हैं कितने वो हैं यहाँ पे। तो पूरा वर्ड कर सकते हो। हाँ, पूरा वर्ड भी कर सकते हैं। जैसे अगर अपन ने इज फाइंड किया तो इज से 7th पोजीशन पे। अब इस पे ऐसा नहीं है कि इस पे दो कीवर्ड है तो दोनों का बताएगा वो। इस जहां से एग्जैक्टली शुरू हुआ है तो वो एग्जैक्टली आई की पोजीशन पे शुरू हुआ है, तो वो आई की पोजीशन बताएगा। अब जैसे गुड है तो गुड में चारों की कैपिटल वो नहीं होगा। गुड में सिर्फ ये बताएगा कि गुड का जी जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट 10th पोजीशन पे था तो उसने 10 दे दी। ठीक है, प्रॉपरली काम करता है, जो चीज़ ढूंढोगे वो चीज़ में उसकी पोजीशन मिलती है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ली, जैसे मान लो के ढूंढ लिया, तो के इस पूरे टेक्स्ट में है नहीं, तो फिर ये क्या करता है, तो फिर ये -1 रिटर्न करता है। हाँ, जब कोई ऐसी चीज सर्च की जाए जो प्रेजेंट नहीं हो तो फाइंड -1 रिटर्न करेगा। ये उसको बनाने का तरीका है। मतलब ये जैसे इसको आप इस टाइप के टास्क में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो अपने को एक ऐसा कोड करना है जिसमें ये पता करना होता है कि क्या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में ऑल्सो लिखा है या नहीं है। ठीक है, या फिर इजी लिखा है या नहीं है, अपने को ये पता करना है। तो अपन कैसे पता कर सकते हैं कि इजी इसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन ये ट्राई कर सकते हैं कि इजी को अपन फाइंड करके देखेंगे। अगर इजी मिलेगा तो वहां पे कोई ना कोई तो नंबर मिलेगा, चाहे वो 0 मिले या 1 मिले, 2 मिले, कुछ भी मिले, मोर देन 0 तो मिलेगा अगर इजी हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो नहीं है। तो अगर अपन ने इफ लगाया कि इफ ए में फाइंड करना है, फाइंड किया किसको, इजी को, तो इतने कोड का आउटपुट क्या आ सकता है, फाइंड इजी, इसका आउटपुट कोई नंबर होगा। और वो नंबर अगर 0 से बड़ा रहा तो वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन ने प्रिंट कर दिया। और इस तरीके से अपन ने एल्स भी निकाल सकते हैं। तो ये था इज इज प्रेजेंट। तो अपन ने सिंपल इफ फंक्शन यूज किया। अगर मान लो इजी नहीं होता तो फिर ये फाइंड कर लेता कि इजी इज नॉट प्रेजेंट। ये क्या ग्रेटर देन 0 क्योंकि फाइंड फंक्शन अपन ने देखा, फाइंड फंक्शन उसकी पोजीशन फाइंड करेगा। अगर इजी होगा इसमें तो फाइंड या तो वो एक्सट्रीमली स्टार्ट में इजी लिखा होगा तो 0 दे देगा, बीच में कहीं होगा तो नंबर देगा। कहीं पे भी हो, यहाँ से शुरुआत से आखिर तक कहीं पे भी होता तो वो इजी का एक नंबर तो देता, 0 या 0 से बड़ा नंबर आता। बट अगर होता ही नहीं तो फाइंड फंक्शन आपने पूछा था ना कि -1 दे रहा है, तो इसका यहाँ पे इस्तेमाल आ जाता है कि अगर 0 से बड़ा आया तो वहां पे है, -1 दिया होगा उसने तो मतलब उसे नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो फिर ये प्रोग्राम क्या आउटपुट दे सकता था। नॉट प्रेजेंट क्या बट एक्चुअल में वो है,
बट वो उसको कैपिटल है। हाँ, तो अपन इसे फिक्स कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में है, बट अपना कोड क्या देगा, इजी इज नॉट प्रेजेंट। तो इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? अच्छा हाँ, जेड वाई कर दिया। हाँ, लोअर अपन ने देखा था, तो अपन कहाँ पे लगा सकते हैं सर? हाँ, एक तो एग्जैक्टली इसी जगह पे लगा सकते हैं। दूसरा, अगर ओरिजिनल टेक्स्ट को कम वो चेंज नहीं करता तो इसके आगे भी लगा सकते हैं फाइंड करते टाइम। ठीक है, कि फाइंड करते टाइम अपन ने ए डॉट लोअर लिखा और फिर डॉट फाइंड किया। नहीं, इसे कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इजी मिल सकता है, चाहे वो कैसे भी फॉर्म में हो। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेरी इजी एक ही वर्ड है, बट एक्चुअल में ये मिल जाए, क्योंकि वो तो कैरेक्टर ढूंढ रहा है, कैरेक्टर कहीं पे भी हो, EASY कहीं पे भी लिखा हो। हाँ, कुछ मतलब नहीं है उसे, बस उसके बीच में होना चाहिए। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब एक अगला बनाते हैं अपन यहाँ पे काउंटिंग करने का। अपन यहाँ पे चीजों को काउंट कर सकते हैं, काइंड ऑफ एक वर्ड काउंटर या फिर एक कैरेक्टर काउंटर। ध्रुव है बस। अगली जो काउंट मेथड है, काउंट मेथड क्या करती है, वो चीजों को काउंट करेगी कितनी बार वो आया है। जैसे इस पूरे टेक्स्ट में इस दो बार आया है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो अगर अपन ने ए डॉट काउंट किया और इसको काउंट किया, तो यहाँ पे 2 बता देगा काउंट। अगर एक भी बार नहीं आएगा तो 0 बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर अपन ने सिर्फ आई काउंट किया, तो आई यहाँ पे बहुत जगह पे है, इज में यहाँ पे है, इट में है, इज में है, तो 3 लगभग आई है, इसे 3 बता दिए। अगर अपन ओ काउंट करेंगे तो ये, अच्छा 0 तो नहीं है, ओ, ओ पूरे पूरे 4 थे यहाँ पे। अब हाँ, हाँ इसका माइनस नहीं आता, क्योंकि अगर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो वो 0 पे है। अब डेटा क्लीनिंग में ये 3 बहुत काम के आते हैं। अगली जो 3 मेथड्स हैं, ये क्या काम करती हैं? कई बार ऐसा होगा कि आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही है, अब वो स्ट्रिंग में यहाँ पे हेलो लिखा था, तो आप कह सकते हो कि ये तो प्रॉपरली स्ट्रिंग है ही। बट अगर एक ऐसी स्ट्रिंग आ रही है जिसमें एक नंबर लिखा है, तो एक्चुअल में इंटरनली एक नंबर है, बट क्योंकि कोट्स के अंदर है, आपका डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग ही होगा। तो अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा स्ट्रिंग है कौन सा एक नंबर है, तो अपन स्ट्रिंग में कुछ मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता करना है कि इज दिस अ डिजिट और नॉट, तो एक मेथड है इस डिजिट करके, इस डिजिट अगर इस पे अप्लाई कर दी गई इस स्ट्रिंग पे, तो वो ट्रू या फॉल्स में आंसर देगी। अगर वो डिजिट होगा इंटरनली तो वो ट्रू देगी,
अगर डिजिट नहीं हुआ तो वो एक फॉल्स देगी। तो जैसे अगर अपने एक कोट्स में 90 को स्टोर किया तो 90 एक्चुअल में एक अभी स्ट्रिंग की तरह दिखाई देगा। बट अगर अपने को चेक करना है कि क्या ये जो ए है इस डिजिट है, तो इस डिजिट इसको यहाँ पे ट्रू दे देगा। ठीक है। बट यहीं पे अगर अपन ने कुछ टेक्स्ट ले वगैरह लिख दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे हेलो एक टेक्स्ट है तो उसने इसे फॉल्स कर दिया। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके देखो इस डिजिट। आ गया। अच्छा अगर अपन ऐसे कर दें 5.7 तो ये क्या ट्रू देगा या फॉल्स देगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? हाँ, हालांकि फ्लोट नहीं, इसमें डॉट लग गया। तो डॉट लगते से ही इसने इसे फॉल्स कर दिया, क्योंकि इस डिजिट प्योरली सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को ही पहचानेगा, क्योंकि डॉट इसमें इस लिस्ट में है नहीं डिजिट्स की। तो ये आपका काम नहीं बनेगा। ऐसे ही एक इस अल्फाबेट्स, इज दिस अल्फाबेट, ये चेक करने के लिए, तो इस अल्फा जो नाम है, इस मेथड का अगर अपन यूज करते हैं तो ये प्योरली ये चेक करेगा कि क्या है अल्फाबेट्स है। अब एक चीज ध्यान रखना, अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ ए से जेड तक के समझता है। अभी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बीच में स्पेस भी है, तो ये अभी के लिए तो अपने को फॉल्स देगा। हालांकि मेजोरिटी ऑफ टाइम इनको एक सिंगल कैरेक्टर को पता करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये काम आ जाता है। आगे, अब इन दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म भी रहता है। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक एक ऐसी टेक्स्ट को पहचानेगा कि या तो वो अल्फाबेट्स हो जाए या फिर वो न्यूमेरिक हो जाए। अगर दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा तो ये ट्रू दे देगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं मिला, जैसे स्पेस वगैरह, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ऐसा करके कोई सिंबल मिल गया, तो उसमें वो फॉल्स कर देगा। जैसे हेलो 4 5 यहाँ पे ये लिखा है, तो ये इसके लिए अभी ट्रू है। ठीक है। अगर इसमें प्लस साइन भी होता तो फिर ये क्या कर देगा, ये इसको फॉल्स कर देगा। अब अपन जो नेक्स्ट करेंगे, अभी जितनी भी तीनों को सीखा, कौन सी, इज अल्फा, इज डिजिट और इज ऑल नंबर, इन तीनों का यूटिलाइजेशन करके अपने को इसको सॉल्व करना है। अब इस प्रोग्राम में करना क्या है अपने को, यू हैव टू ऐड दीज नंबर। अपने पास एक नंबर होना चाहिए 3453। एक्चुअल में ये अपने पास प्रेजेंट है, बट ये बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट है, ये बहुत मिक्सड अप मिला है अपने को, अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स। इसको प्लस करना है 758 से, जो कि बी वाला है वेरिएबल, इसमें भी है कहीं ना कहीं। ये 7 है, ये 5 है और ये 8 है, बाकी सब डिजिट्स हैं। इन दोनों का टोटल करके अपने को जो फाइनल आउटपुट प्रिंट में दिखाना है वो है 4211। तो कोई लॉजिक लगा सकते हो कि इसको कैसे किया जा सकता है?
एक कैरेक्टर को स्पेस से कन्वर्ट करना। हाँ, एक अच्छा आइडिया है कि इन सारे कैरेक्टर को स्पेस से कन्वर्ट कर दें। हाँ, तो नंबर बट फिर आप पता कैसे करोगे कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें? कहीं तो एच है, कहीं जी है, कहीं एफ है, कहीं ई है, कहीं पी है। तो आपको हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक रिप्लेस लगाना पड़ेगा। पहले कैरेक्टर अलग कलर नंबर अलग। बिल्कुल सही। अगर अपन कैरेक्टर को अलग कर दें और सिर्फ नंबर रखें तो अपना काम हो सकता है। अब कैरेक्टर को अलग कैसे करेंगे अब? रिप्लेस कर देंगे अल्फाबेट से। हाँ, रिप्लेस तो कर सकते हैं, बट रिप्लेस करते वक्त अपने को पता होना चाहिए ना क्या रिप्लेस करना है। ये प्रॉब्लम है। अगर इसमें से अपन एक एक कैरेक्टर को उठाएं और ये चेक करें कि क्या ये एक डिजिट है या नहीं है। डिजिट है तो इसे अलग रख देंगे, डिजिट नहीं होगा तो इसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो अपन इस टेक्स्ट को अगर इस तरीके से रीड करते हैं, सबसे पहले थ्री को लाए तो क्या थ्री डिजिट है? तो था, तो इसे अलग लिख दिया। एच नहीं था तो इसे हटा देते हैं, जे को हटा देते हैं। फोर, फोर एक डिजिट है, फोर को अलग कर दिया। एच को हटा देते हैं, फाइव, फाइव एक डिजिट है। जी नहीं है, थ्री एक डिजिट है। और फिर ना एफ है, ना ई है, ना पी है, तो इन सबको हटा दिया। बट अब मेन क्वेश्चन है कि इस टास्क को कैसे अचीव कर सकते हैं। और भी था। हाँ, अपन एक एक करके किसी चीज को कैसे लेते हैं, फॉर लूप का यूज करके। तो अपन कैसे करेंगे? फॉर आई इन ए, कि ए को, एक एक कलेक्शन को लो और आई में क्या करते रहो, मतलब एक एक करके लेके आओ। ठीक है, फॉर लूप ले आया, पहली बार थ्री ले आया। अब कैसे चेक करेंगे कि क्या थ्री एक डिजिट है या नहीं? सॉरी न्यूमरिक वाला जो हाँ ए डॉट इज डिजिट, हाँ अगर बिल्कुल, वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो ले ले, नहीं तो फिर फॉल्स मतलब फॉल्स कंडीशन होगा। ये कंडीशन है। कंडीशन को कैसे चेक किया जाता है? डॉट आई और इफ, इफ फंक्शन है कंडीशन को चेक करने के लिए। इफ आई, आई में है वो थ्री, तो क्या ये डॉट इज डिजिट है? तो ये इस डिजिट खुद ही ट्रू या फॉल्स देगा। ट्रू या फॉल्स देगा तो अपना इफ समझ जाएगा कि अगर ट्रू है मतलब इसके अंदर एक डिजिट था, इसने इसको अपने को नीचे भेज दिया। ठीक है, इसने अपने को इफ के अंदर भेज दिया। फिर अपन क्या करेंगे? अपने को इसको स्टोर कहीं एल्स, किसी एक जगह पे स्टोर करना है। तो अपन ने एक नया नम ऑफ ए, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सबको असाइन कर। अब इसमें अपन क्या करते हैं, चीजों को ऐड करते जाएंगे। बट अब ऐड करने के लिए इस पे अपन बनाए क्या? बस इंटू टेन। सिंगल कर देना। नहीं, अभी के लिए अपन तो बहुत सिंपल रखते हैं। एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली स्ट्रिंग थी ये। अब इस खाली स्ट्रिंग पे अपन ऐड कर सकते हैं। अब आई जो है, आई भी एक स्ट्रिंग है, थ्री के स्ट्रिंग, और एक और स्ट्रिंग है। दो स्ट्रिंग को कैसे जोड़ सकते हैं अपन? अपन दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कैसे कर सकते हैं? इन दोनों को अपने को जोड़ना है कि जो नम ऑफ ए है उसमें थ्री ऐड हो जाए। हाँ, अपने पास एक स्ट्रिंग है और उसे एक स्ट्रिंग से जोड़ना है। अच्छा, गलती से लिख ही दिया मैंने, लिख ही दिया है, ये दिख ही रहा है, प्लस से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर थ्री प्लस फोर करेंगे तो 34 ऐसे जुड़ जाएगा। तो अभी नम में कुछ नहीं है, तो अपन ने क्या किया, नम ऑफ ए जो था उसमें असाइन किया क्या, कि जो भी अभी नम ऑफ ए में है उसमें प्लस कर दो आई को। और इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका क्या है, नम प्लस इक्वल टू आई। तो हो गया। इसका एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने पास अगर ये आए तो इसके साथ अपने कुछ भी परफॉर्म नहीं करना, तो एल्स अपन स्किप ही कर देते। तो अगर पहले लूप में थ्री आया तो थ्री जुड़ जाएगा इसमें, फिर इन सबको रिजेक्ट कर देगा, फोर जुड़ जाएगा, तो थ्री प्लस फोर क्या हो जाएगा, 34। फिर जब अगली बार फाइव आएगा तो 30 प्लस फाइव, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, थ्री फोर एंड फाइव। फिर जब इसमें थ्री फोर फाइव हो चुका होगा, फिर अगला थ्री आएगा, तो फिर ये आ जाए। अब इसके आउटपुट में बस एक और प्रॉब्लम ये है कि अभी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है।
तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसको बस अपने को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, इंटीजर में। ठीक है, तो अगर इसका कोड अब अपन ने इसको कर लिया फाइनली सॉल्व, तो इसमें अपने को 3453 मिल जाएगा। सेम चीज अपन इसके लिए भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम कोड बी के लिए अप्लाई कर दें, तो फिर अपने को क्या मिल जाएगा, दोनों नंबर और फिर दोनों को ऐड कर दें। तो इसको करके देखा अपन ने। सबसे पहली लाइन किसको लिखी, दो बनाए, वहां पे नम ऑफ ए था, यहाँ पे क्लीन ए कर दिया और क्लीन बी, दोनों ही क्या है, एक टेक्स्ट है। फिर अपन ने फॉर आई एंड ए लिखा और आई को इस डिजिट से चेक किया, और फिर क्लीन ए में क्या कर दिया, जोड़ दिया। सेम चीज अपन ने बी के साथ करी, फॉर आई एंड बी इफ आई डॉट इज डिजिट देन क्लीन बी प्लस इक्वल टू आई, तो क्लीन बी में उसके डिजिट को ऐड करते जाओ, और लास्ट में प्रिंट करते टाइम क्या कर दिया, इंटीजर ऑफ क्लीन ए प्लस इंटीजर ऑफ क्लीन बी। इस कोड को जब अपन ने रन किया तो अपने को 4211 मिल जाएगा। है ये वाला कैसे कर सकते हैं। स्पेस नहीं देते, हम्म, तो ये सॉल्यूशन होगा। अच्छा यहाँ पे स्पेस दिया ही नहीं है, सिर्फ एक टेक्स्ट को इनिशिएट किया है, बस टेक्स्ट बनाया है। अगर ये नहीं देते, अपन कभी भी वेरिएबल को खाली डिफाइन नहीं कर सकते, अपने को वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब क्योंकि अपन इसके अंदर मान लो कुछ भी नहीं देते, नंबर दे देते, तो नंबर यहाँ टेक्स्ट पे ऐड नहीं हो सकता था, खाली छोड़ नहीं सकते, तो अपने को एक टेक्स्ट ही देना पड़ता ताकि अपन नीचे जाके टेक्स्ट पे ऐड कर सकें। इसमें के लिए एसटीआर क्या चीज है, हाँ एस टी आर ऑफ फंक्शन मतलब, ये यहाँ पे, हाँ वो हो जाता, हाँ मगर मेजरली इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ सेट के साथ करते हैं लोग, सेट को इनिशिएट करने के लिए ये लिखते हैं। ट्राई कर सकते हो, होता है कि नहीं, एस टी आर, हाँ तो ये भी सेम काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली ये टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं, आप रैंडमली खुद का कुछ भी बना सकते हो, बस आपका आउटपुट कुछ एक प्रॉपर नंबर में आना चाहिए। से लॉजिक आपने तो बना लिया उनको, हमारे माइंड में तो ऐसी चीजें आई नहीं। हाँ लॉजिक कैसे बिल्ड होता है, वो उसके लिए टाइम लगता है। प्रैक्टिस के अलावा तो कुछ नहीं, वो सोचने के लिए लॉजिक नहीं, तो लॉजिक क्या है। एक्चुअल में काइंड ऑफ कि आपको लॉजिक सोचना ही पड़ता है, आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके पास टूल्स क्या क्या हैं। आपके जो टूल्स हैं वो यही है, प्रोग्रामिंग जितनी अपन ने सीखे, इफ कंडीशन एक टूल है आपके लिए, लूप है एक टूल, आपके पास चेक करने के लिए सारी मेथड्स हैं जो अभी अपन ने देखी, फाइंड है, काउंट है, तो ये सब जब आपको पता होंगे तो इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि किसी भी कलेक्शन को एक एक करके निकाला जा सकता है, तो बस इसको आपको माइंड में रखना है। फिर आपको ये पता चल गया कि डिजिट को चेक किया जा सकता है, बस इन सबको कंबाइन करना है आपको, और एक प्रॉपर स्टार्टिंग से एंडिंग तक का एक लॉजिक सॉल्व करना है। ये काइंड ऑफ वैसे ही है जैसे चेस में, चेस अगर कभी आपने एकदम सीखा हो, तो चेस में बस ये पता होता है कि घोड़ा कितने कदम चलेगा, ये कितने कदम, अब स्ट्रेटेजी तो आपको खुद बनानी पड़ती है, और वो पूरे पूरे जितने गेम खेलोगे, जितनी देखोगे उससे ही होता है।
ठीक है, आगे अब अपन दूसरे देखते हैं। अब आपको बस ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, आप घर जाना और इस वाली फाइल के कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें क्या है, आपको सेपरेट करना है, डिजिट सारे सेपरेट करना है, टेक्स्ट और स्पेशल सब अलग। और इस टाइप से आपके पास एक रैंडम टेक्स्ट है, मतलब कुछ भी लिख देना, उनको आप बस 3 वेरिएबल में रखना है, जितने डिजिट्स हैं वो डिजिट वाले वेरिएबल में आ जाए, जितने भी टेक्स्ट हैं वो टेक्स्ट के अंदर दिखेंगे और स्पेशल के अंदर सारे स्पेशल करें। जैसे ये वाला कैसे है, अब इसको सॉल्व करने आप जाओगे तो इसका लॉजिक बिल्ड करने का ट्राई करके देखना। काउंट हाउ मेनी वॉवेल्स, आपको सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर काउंट नहीं करना, आपको वॉवेल्स काउंट करने हैं। आर इन दिस टेक्स्ट, दिस इज अ रैंडम टेक्स्ट, ये कुछ भी एक टेक्स्ट है, इसमें आपको पता करना है कि आई कितने हो सकते हैं, ए, ई, आई, ओ। तो इनमें ए कितने होंगे, ई कितने होंगे, आई कितने, तो इन सबका काउंट बताना है। सिर्फ आई होता तो काउंट बताना इजी है, बट ए के लिए कैसे कर सकते हो, ई के लिए कैसे कर सकते हो, ओ यू, और उन सबका कंबाइन बताना है, इन सबका टोटल। तो टोटल भी करना जानते हैं अपन, इनको काउंट करना भी और इसको एक एक करके रीड करना भी। अब लॉजिक है कि एकदम से नहीं आएगा, बट आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे एक एक करके स्टेप को सॉल्व किया जा सकता है। फॉर लूप तो लगेगा। हाँ हाँ, इसके पहले एक और चीज देख लेते हैं, एक और है, आपके पास यहाँ पे इन ऑपरेटर भी होता है, जैसे एसक्यूएल में इन ऑपरेटर था, वो मल्टीपल करेक्शन पे चेक करता है। यहाँ कहीं लिखा है क्या, तो यहीं पे जाता हूँ। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, ऐसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा वो। अगर अपने को चेक करना है कि क्या ए इन दिस टेक्स्ट है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि क्या ए इस टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, ए इन दिस टेक्स्ट, तो ये अभी फॉल्स बता देगा क्योंकि ए नहीं है। तो अपन चेक कर सकते हैं कि क्या ओ है इसमें, तो ओ था इसलिए ये ट्रू बता दो। तो अपने को चेक करना है कि क्या कोई भी कैरेक्टर आ रहा है, मतलब फॉर लूप में यहाँ पे टी आ रहा है, एच आ रहा है, आई आ रहा है, क्या वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू के टेक्स्ट में। तो अगर आई आएगा तो भी उसे मिल जाएगा, तो ट्रू है। ए आएगा तो उसे मिल जाएगा, तो ट्रू है। ओ आएगा तो फिर से मिल जाएगा। तो अगर इस टेक्स्ट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू होता जाएगा। ट्रू होता जाएगा तो अपने को काउंटिंग एक एक करके क्या करना है, इंक्रीज करना। तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो इन ऑपरेटर का। ठीक है, ये सारे सफिशिएंट टूल हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरा वाला। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अ लेटर, आपको ये चेक करना है कि क्या वो एक लेटर है। पहले तो यस या नो में ये बताना है कि अगर वो लेटर है या नहीं है। अगर वो लेटर हुआ तो आपको एक और इंटरनली और अंदर जाके ये बताना है कि क्या वो लेटर अपर केस में है या लोअर केस में। इसमें नहीं, सिर्फ यस या नो में देना है। अपन ने पहले दे दिया पहला क्वेश्चन। हाँ हाँ, सिंगल कैरेक्टर लेना है उसे। हाँ, अपने को सिंगल कैरेक्टर में लेना है कि मान लो मैंने कैपिटल ए दिया, तो वो बोलेगा कि क्या कैरेक्टर है, तो यस है वो उसका आंसर, और उसके बाद वाला जो प्रिंट है वो अपर केस लिख देगा। अगर मैंने 45 दे दिया तो वो डायरेक्टली नो दे देगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखो। अब अपन नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं, यह है लिस्ट डेटा टाइप। अभी तक के अपन ने लिस्ट को इस्तेमाल किया है, बट अभी अपन लिस्ट को जितना भी कंप्लीट डिटेल तक के देख सकते हैं उतना डिटेल में देखेंगे। लिस्ट अभी तक की जितनी भी अपन ने देखी उतनी में क्या चीज आपको लगी कि लिस्ट होता क्या है। हाँ, कलेक्शन होता है वो। मतलब अपन एक वेरिएबल को एक ही समय में इस्तेमाल कर सकते हैं 45, मतलब 45 एक के लिए इस्तेमाल कर लिया।
बट ए नाम के वेरिएबल के अंदर कुछ और भी नंबर स्टोर करने हैं, तो फिर अपन 45 के साथ 30 भी स्टोर कर सकते हैं, 40 भी, 58 भी, इन सबको स्टोर कर सकते हैं, और इन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं। तो एक्चुअल में लिस्ट क्या बन जाती है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स एट द एंड डेटा, हाँ, इन अ सिंगल वेरिएबल। तो ये सिंपली एक लिस्ट होती है इस टाइप से। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप दैट कैन स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। सबसे सिंपल फॉर्म में यही है, मल्टीपल डेटा को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब पूरे पाइथन में सबसे ज्यादा जो डेटा इस्तेमाल होता है, डेटा टाइप, वो एक लिस्ट ही होता है, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर में फॉर्म में होता है। और अब लिस्ट को बनाते कैसे हो? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके। लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड होने का मतलब है कि अगर आपने नीचे ऐसे टाइप से एक लिस्ट बनाई डेटा, इसमें 5 9 3 6 और 2 है, तो इन सबका प्रॉपर ऑर्डर है जिस ऑर्डर में ये बने। तो ऑर्डर क्या होते हैं? बेसिकली इंडेक्सिंग, कि 5 जो मिलेगा 0 पे मिलेगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और 4 पे। बिल्कुल वही चीज जो अपन ने स्ट्रिंग में करी है। स्ट्रिंग भी एक ऑर्डर डेटा टाइप है, और ये भी एक ऑर्डर डेटा टाइप है। इसको दूसरे नाम से भी और पहचानते हैं, सीक्वेंशियल डेटा टाइप, मतलब चीज़ों का एक सीक्वेंस है। और जिन भी चीज़ों का सीक्वेंस होता है उन सभी पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अप्लाई होती है। मतलब लिस्ट पे भी आप कंप्लीटली पूरी की पूरी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हो। दूसरा, म्यूटेबल। अपन ने एक एग्जांपल देखा था म्यूटेबल और इम्यूटेबल होने का, कि कोई ऑब्जेक्ट म्यूटेबल हो सकता है या इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो सकती है बनने के बाद, और इम्यूटेबल जो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक म्यूटेबल होती है, मतलब बनने के बाद उसमें यू कैन ऐड, चेंज एंड रिमूव एलिमेंट्स, मतलब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है बनने के बाद। अलाउ डुप्लीकेट्स। एक लिस्ट जो बनाते हो उसके अंदर जितने भी डेटा लिखोगे उनमें से डुप्लीकेट डेटा भी आ सकता है। जैसे अगर एक लिस्ट बन रही है उसमें 5 2 और 2, तो ये अलाउ कर देगी आपको कि 2 बार 2 को स्टोर आप कर सकते हो। चौथा होता है मिक्स्ड डेटा टाइप, मतलब कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप। मतलब एक लिस्ट किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर किया जा सकता है, चाहे वो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इवन एक खुद एक लिस्ट को भी बना सकते हो। और इन सबको कंबाइनली भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि एक ही लिस्ट के अंदर आप इंटीजर भी स्टोर कर रहे हो और एक ही स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग भी जा रही है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स रहते हैं। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहला, लिस्ट को बना के देखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके देखा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे वो अपन ने स्टार्टिंग में नंबर्स लिख दिया, उसे प्रिंट कर दिया, और उसका टाइप भी प्रिंट कर दिया, प्रिंट टाइप ऑफ ए, नहीं डेटा है, तो ये आ जाता है एक लिस्ट डेटा टाइप। आगे इतना। हो गया। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि अभी जो अपन ने लिस्ट बनाई है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसका मतलब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग जितनी भी अपन ने देखी है वो सब अप्लाई हो। अगर अपन ऐसे लिखते हैं डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट 1, इसका मतलब अपन उससे बोल रहे हैं कि 1 स्क्वायर पोजीशन पे जो है वो उसका डेटा चाहिए। तो अभी ये 0 है और ये 1, तो 9 है 1 पोजीशन पे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 9 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, तो -1 पे क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, इस पे
माइनस इंडेक्सिंग क्या करती है, लास्ट से देती है। तो पॉजिटिव जैसे ये 0 1 2 3 और 4, और नेगेटिव में यहाँ पे -1 2 3 4 और 5। तो ये -1 पे बेसिकली अपने को 2 दे देगा। ठीक है। और इस वाले में जब अपन एक स्लाइस ले रहे हैं उससे, और स्लाइस में इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, 1:4। तो 1 स्टार्टिंग रहेगी तो वो कहाँ जाएगा, इस पे, और 4 तक के जाना है। तो 0 1 2 3 और 4। बट 4 क्या रहता है, इंक्लूडेड रहेगा, एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूडेड रहता है। तो वो कहाँ खत्म कर देगा, 6 पे। तो अपने को 9 3 और 6, सिर्फ इतना ही डेटा मिलेगा। तो 9 3 और 6 दे दिया। ठीक है, इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। डुप्लीकेट हो सकते हैं इसमें। हाँ। हमारे जो 5936 आता, हम्म, तो कौन सा 2 का एड्रेस देखा? पहले वाले का। लेफ्ट राइट। हालांकि अभी अपन ने फाइंड करने की ऐसी कोई मेथड देखी नहीं है, तो अपन देखेंगे वो। अब नेक्स्ट देखेंगे डुप्लीकेट वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मल्टीपल टाइम आ गया। तो प्रिंट अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे 3 3 बार दिख रहा है अपने को, मतलब स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे इस पे इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है कि डुप्लीकेट स्टोर कर सकता है नहीं, क्योंकि आगे जाके कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर भी हैं जो डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करते। इसलिए लिस्ट को बोला गया है कि वो एक डुप्लीकेट को अलाउ कर देता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिक्स्ड डेटा टाइप। यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। जैसे लिस्ट बनाते वक्त पहला एलिमेंट अपन ने एक स्ट्रिंग बना दिया, दूसरा एक इंटीजर बना दिया, तीसरा एक फ्लोट बना दिया, चौथा एक खुद लिस्ट भी बना दिया। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट तो पहले से ऑन थे, उसके अंदर भी एक छोटी सी लिस्ट बना दी। तो ये भी अलाउ रहती है यहाँ पे। मतलब आप मिक्स्ड डेटा टाइप यहाँ पे इजीली बना सकते हो, और उसे प्रिंट करके देखोगे तो एज इट इज अपने को वो मिल जाएगा। आगे इतना। अब जो नेक्स्ट अपन पार्ट देखेंगे वो देखेंगे चेंजेस करने का। चेंज अ लिस्ट। अब किसी भी लिस्ट को चेंज करने का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, एक लिस्ट में चेंज करने में कुछ लिमिटेड चीजें ही हैं। सबसे पहला, चीजों को ऐड करना। कि आप कोई नई एलिमेंट है, वो लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट में किसी के अगले नेम को ऐड करना है आप, तो उसे ऐड कर सकते हो। आप चीजों को रिमूव कर सकते हो, या फिर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर रीऑर्डर, ऑर्डर चेंज कर, ये 4 बेसिक काम है जो अपन लिस्ट में चेंज करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। कुछ नया ऐड करना, कुछ रिमूव करना, एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना, और उनके ऑर्डर्स को चेंज करना। अब इन सब के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो सारी अपन एक एक करके देखते हैं। अभी के लिए बस इंसर्ट करने की देखेंगे। लिस्ट बनाने के तक
जैसे अपन पहली बार एक लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में अपन ने कुछ नेम्स स्टोर करे। मान लो कोई गेम में पार्टिसिपेशन चल रहा है और गेम में अपन ने नेम्स की एक लिस्ट बना ली। अब वो लिस्ट बन चुकी थी, पहली लाइन तक के वो बन जाएगी, जिसमें रोहन, मोहित और कुणाल ये 3 नेम, रैंडम नेम जुड़ चुके थे। अब कोई चौथा इंसान एक और आ जाता है और ये बोलता है कि मेरे को भी इस लिस्ट में जुड़ना है। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसी लिस्ट को उठाएंगे और इसके एक और नेम ऐड कर देंगे, और ये ऐड किया जाता है अपेंड से। अपेंड मेथड रहती है, इसका मतलब आप जो भी लिस्ट बने जैसे नेम्स, तो नेम के आगे डॉट अपेंड लगा दो और उसके अंदर आप जो भी डेटा दोगे वो इसमें जाके जुड़ जाएगा। से अपन ने इसे रन किया और ये ऐड हो गया। ठीक है, पाइथन के इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि कई बार ये ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर आप किसी एलिमेंट को अपेंड कर रहे हो तो कहाँ पे जाके अपेंड होता है। तो ये इसका नेचर है, अपेंड जो है वो बाय नेचर किसी भी एलिमेंट को जोड़ेगा तो पूरी लिस्ट के सबसे आखिरी में ही पोजीशन पे जाके जोड़ता है। या फिर इसको रिफ्रेम करके कुछ ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको लिस्ट के सबसे आखिरी में जोड़ना है कुछ एलिमेंट, तो आप कौन सी मेथड का यूज करोगे, तो वो होती है अपेंड मेथड। और पूरी लिस्ट में बहुत सारी मेथड है और नियरली सिर्फ एक ही मेथड सबसे ज्यादा काम आती है, वो है अपेंड। बाकी सबको आप इग्नोर भी कर सकते हो। मतलब मेजोरिटी ऑफ जितनी भी आप मेथड यूज करो तो मोस्टली अपेंड यूज होगी। हाँ, लिस्ट के फॉर्म पे मिलेगा। और दूसरी सबसे यूजफुल रहेगी पॉप, उसके अलावा तो बाकी तो सब ऐसी है कि हाँ बस पढ़ लिया अपन ने। बहुत स्पेसिफिक कभी केस आया तो केस आया, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस अपन अपेंड ही देख रहे हैं। इसके अलावा और भी होती हैं चीज़ों को इंसर्ट करने की, बट वो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में